दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इसका असर भारत की रसोई तक पड़ सकता है। दरअसल भारत को सबसे ज्यादा एलपीजी गैस सप्लाई करने वाले देशों में शामिल कतर के ऊर्जा ठिकानों पर तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष की वजह से कतर की कुछ गैस रिफाइनरियों और उत्पादन केंद्रों पर असर पड़ा है, जिससे एलपीजी गैस के उत्पादन में रुकावट आई है। अब सवाल यह है कि इसका भारत से क्या संबंध है। दरअसल भारत अपनी जरूरत की काफी एलपीजी गैस विदेशों से आयात करता है और इनमें सबसे बड़ा सप्लायर कतर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत जो एलपीजी गैस विदेशों से खरीदता है, उसका करीब 42% हिस्सा कतर से ही आता है। वहीं दूसरे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जहां से भी भारत बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस मंगाता है। अगर इन दोनों देशों को मिलाकर देखें तो भारत के कुल एलपीजी आयात का करीब 62% हिस्सा कतर और यूएई से आता है। यानी अगर इन देशों से सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत पर असर पड़ना तय है। लेकिन मामला बिगड़ने से पहले ही भारत ने बड़ा कदम उठा लिया। सरकार ने देश के अंदर घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए और साथ ही प्लान बी भी सक्रिय कर दिया। जैसे ही खाड़ी देशों से सप्लाई पर खतरा बढ़ा, भारत ने तुरंत दूसरे देशों की तरफ रुख कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से एलएनजी और एलपीजी गैस खरीदना शुरू कर दिया है। इसी बीच रूस ने भी भारत को एलएनजी गैस सप्लाई करने की पेशकश की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि भारत जैसे साझेदारों को ऊर्जा सप्लाई जारी रखी जाएगी। इसी बीच भारत को एक कूटनीतिक राहत भी मिली है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ईरान के नेतृत्व से बातचीत की, जिसके बाद भरोसा दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय टैंकर सुरक्षित रहेंगे। यानी साफ है, मिडिल ईस्ट के तनाव के बावजूद भारत ने ऊर्जा सप्लाई को लेकर अपनी रणनीति मजबूत रखी है और यही वजह है कि वैश्विक दबाव के बीच भी भारत की गैस सप्लाई फिलहाल संतुलित बनी हुई है।